बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर गुरुमुख प्रेमी के लिए खुशी का अवसर आता है। जो गुरुमुख प्रेमी होते हैं, गुरुमुखों के लिए विशेषकर जो सतगुरु देवदाता दीनदयाल जी महाराज जी कोई उत्सव मनाते हैं, कोई पर्व आता है और गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के सामने ढेर सारी तैयारियां करते हैं, सजावटें करते हैं। जहाँ भी गुरुमुख रहते हैं, अगर अपने घर में हैं तो घर में भी इस ख्याल से कि ये मेरे सतगुरुदेव महाराज जी की ओर से हमें ये त्योहार की, पर्व की, एक खुशी की सौगात मिली हुई है और इस अवसर पर हमारे श्री गुरु महाराज जी सभी गुरुमुखों को अपने चरण शरण में बिठाते हैं, एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान करते हैं। जाने कहाँ कहाँ से गुरुमुख प्रेमी आकर अपने सतगुरु के दर्शन प्राप्त करते हैं। ऐसा शुभ अवसर पाकर गुरुमुख प्रेमी अपने आत्मिक बल को बढ़ाते हैं और सच्ची खुशियां पाते हैं। जो घर में होते हैं गुरुमुख प्रेमी, वो अपने मंदिर जी में भी इस ख्याल से माथा टेकते हैं। जैसे शुभ संक्रांति का दिन होता है तो अपने श्री गुरु महाराज जी को सुबह उठाते हैं, स्नान कराते हैं और वहीं अपने घर के मंदिर में ही श्री परमहंसों को हाजिर हजूर विराजमान जानकर उन्हें शुभ संक्रांति की मुबारकबाद देते हैं और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। जो गुरुमुख प्रेमी कुटिया पर, आश्रम पर पहुंचते हैं तो वहां पहुंचकर भी श्री परमहंसों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वहां पर भाईजन, महात्मा जन जो संचालक होते हैं, रहबर होते हैं गुरुमुख प्रेमियों के, उन्हें भी बधाई पेश करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और श्री आरती पूजा वहाँ पर करते हुए सुंदर सुंदर भजनों का आनंद प्राप्त करते हुए गुरुमुख प्रेमी अपने समय को सकारत करते हैं। जो दरबार में गुरुमुख प्रेमी पहुँचते हैं, पहुँच सकते हैं, जो रहते हैं, वो हाजिर हजूर गुरु महाराज जी के सन्मुख बैठकर उनके श्री चरण कमलों में उनसे प्रवचन श्रवण करते हैं, उनके कर कमलों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और सतगुरु भी अपने गुरुमुख प्रेमियों पर नज़र निहाल करते हैं। कई त्योहार एक साल के अंदर गुरुमुख प्रेमी मनाते हैं और सतगुरु के प्रवचनों से बहुत बार गुरुमुख प्रेमियों ने सुना होगा। वाणियों में भी वर्णन है, ग्रंथों में सदशास्त्रों में भी वर्णन है कि जब भी अपने सतगुरु का दर्शन गुरुमुख करता है, उसी समय वो एक पर्व को मनाने का अपने अंदर एहसास करता है। यानी जब भी
सतगुरु का दर्शन हो तभी त्योहार हो जाता है। जिस तरह फरमाते भी हैं कि संतों के सदा दिवाली, आठों पहर आनंद, यानी 24 घंटे आनंद है एक सेवक के लिए, एक भगत के लिए, गुरुमुख के लिए। क्योंकि जब सुरती, हमारा तसव्वुर, हमारा ख्याल अपने इष्ट देव सतगुरु परमात्मा के श्री चरणों में जुड़ा हुआ है, तो हर पल ही हम एक पर्व का आनंद प्राप्त कर रहे होते हैं। और बाहरी तौर पर तो गुरमुख प्रेमी श्री दर्शनों का आनंद प्राप्त करते हैं। कभी दिवाली है, कभी बसंत पंचमी है, कभी गुरु पूर्णिमा है, कभी वैसाखी का त्यौहार है, कभी शुभ संक्रांति का पर्व है, कभी महापुरुषों के जब भी जन्मदिन के अवसर होते हैं, ढेर सारी खुशियाँ प्राप्त करते हैं। जैसे नव वर्ष का जो दिन होता है, नया साल शुरू होता है, नया साल अप्रैल में भी शुरू होता है, नया साल 1 जनवरी से भी शुरू होता है। हम 1 जनवरी से शुरू होने वाले नए साल की अगर चर्चा करें तो श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी महाराज जी जब टेरी में विराजमान थे, जब श्री आनंदपुर दरबार की रचना शुरू नहीं हुई थी और पहली पातशाही गुरु महाराज जी श्री परमहंस दयाल महाराज जी टेरी में विराजमान थे, तो उन दिनों बहुत सर्दी पड़ रही थी, ठंड पड़ रही थी और नया साल शुरू हो रहा था। बस आखिरी दिन था, जैसे 31 दिसंबर है आज, इसी प्रकार आखिरी दिन था, सर्दी का समय था, मौसम बहुत ठंडा था। तो कुछ प्रेमी जनों ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती की कि महाप्रभु जी, कल नया साल आरंभ हो रहा है, हम सबको आशीर्वाद दीजिए कि पिछले अपराधों को क्षमा कर दीजिए और इसी प्रकार हमें आप अपना आशीर्वाद दीजिए। तो महाप्रभु जी ने फरमाया कि जो जो प्रेमी अपने अपराध, बुरे कर्मों का हिसाब खत्म करवाना चाहता है, वो आज रात को 10 बजे हमारे पास आ जाए। तो कुछ प्रेमियों ने विनती की, प्रभु जी, हमने तो रात को बच्चों को लेकर नया साल मनाने कुछ मित्रों के साथ कहीं किसी महफिल में, कहीं कुछ मित्रों के घर दावत रखी है और वहाँ जाना है, पहले से तय कर रखा है। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि वो तो आपकी मर्जी है, लेखा तो यहाँ आने पर साफ होगा। यानी आपने कुछ अपना सुधार करना है, उद्धार करना है, तो यहाँ आओगे तभी पाप कर्मों की सफाई होगी। और इसी प्रकार जब रात के 10 बजे तो वहाँ जो श्री गुरु महाराज जी के पहली पातशाही जी के अनन्य भगत हुए हैं, जो भगत अमीर चंद जी और एक और अन्य भगत साहिब चंद जी और कुछ अन्य प्रेमी श्री चरणों में उपस्थित हुए, थोड़े बहुत ही। और रात को 10 बजे से लेकर 11 बजे तक पूरा 1 घंटा श्री महाप्रभु जी ने प्रवचनों की अमृत वर्षा से सबको निहाल किया। और फिर श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल जी प्रभु जी ने सभी प्रेमियों को 1 घंटा पूरा सिमरन पर बिठाया। पहले सत्संग हुआ, फिर पूरा 1 घंटा सिमरन
गुरुमुख प्रेमियों ने किया और श्री गुरु महाराज जी ने अपनी हजूरी में बिठाया सुमरन में, और आप खुद भी विराजमान रहे। श्री महाप्रभु जी ने इरशाद फरमाए, प्रवचन किया कि जो लोग सुबह कह रहे थे कि हमने नए वर्ष की दावत पर जाना है, पार्टी से, महफिलों से हम अपना नया साल शुरू करेंगे, नए साल की शुरुआत करेंगे, तो सारा वर्ष हमारा, सारा साल अच्छा बीतेगा, तो उनके लेखे कहाँ माफ़ होंगे। जो ये चाहते हैं कि हमारे लेखे माफ़ हो जाएं, हमारे पाप बख्शे जाएं, तो वो कैसे माफ़ी होगी। उनको तो इस बात का इल्म नहीं है, जो ऐसा सोचते हैं कि हमारी एक वर्ष की उम्र कम हो गई है और हम मृत्यु के नज़दीक हो गए हैं, एक साल और कम करते हुए मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक दिन ऐसे ही नए साल की दावतें वगैरह इस तरह के ख्यालों के साथ ये नए साल मनाते मनाते काल का ग्रास बन जाएंगे, और फिर लेखे कैसे चुकता होंगे, जीवन तो यूं ही व्यतीत हो जाएगा। तो धर्मराज के पास कोई भी जिनके साथ हम दावत मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे, जो महफिलें सजाएंगे, क्या वो कोई उनमें से धर्मराज के पास जाकर हमें पापों से बरी करवाने के लिए आएगा? जिनके साथ जीवन की अनमोल घड़ियों को गवाया, नाच गाना किया, खाया पिया, मौज मस्ती की, वो साथ कभी नहीं देंगे। श्री सतगुरुदाता दयाल महाराज जी ने फरमाया, अगर आप लोग इसी तरह वचनों पर अनुसरण करते रहोगे, अमल करते रहोगे, अपनी ज़िंदगी में आने वाले नए साल, नव वर्ष अपने मालिक, अपने मुर्शिद की हजूरी में बैठकर सिमरन करते हुए मनाते रहोगे, तो काल भी, यमराज भी आपकी ओर आंख भी उठाकर देख नहीं पाएगा। और जब मालिक की दरगाह में जाओगे तो सब आपके आगे नतमस्तक होंगे कि ये श्री परमहंस दयाल जी के सेवक आ रहे हैं, और सब लेखे अपने आप माफ होंगे। और अगर मालिक से जुड़ो रहोगे तो, और मालिक के साथ हर खुशी मनाओगे तो, और पूरा वर्ष इसी तरह लगन से भजन अभ्यास करते रहोगे और अपने सतगुरु की याद को दिल में बसा कर रखोगे, तो सतगुरु सदा आपके साथ रहकर आपकी हिफाजत करेंगे। सतगुरु का बख्शा हुआ नाम हर वक्त हिफाजत करेगा। और ये सब प्रवचन सुनकर वहाँ नज़दीक आए हुए गुरमुख प्रेमियों ने जयकारे बुलाए और श्री प्रभु जी से वादा किया कि हर बार नया साल श्री चरण कमलों में बैठकर ही मनाएंगे और सतगुरु की याद और सिमरन को दिल में बसा कर रखेंगे। तो श्री प्रभु जी ने प्रसन्न होकर सबको आशीर्वाद दिया और सब प्रेमियों को नए साल की बधाई दी और भक्ति के धन से माला माल किया। हमें भी इसी प्रकार महापुरुषों के, परमहंसों के इन वचनों को हृदयंगम करके अपने दिल में बसाते हुए अपनी खुशी को हर पल हर वक़्त अपने सतगुरु के चरणों से ही प्राप्त करना है। सतगुरु के चरणों से लगकर ही हमें वो खुशी मिल सकती है जो हम चाहते हैं। जो सच्चा सुख हमें चाहिए वो मिल सकता है। और इसी प्रकार हर संभव प्रयास हमारे जीवन में हो कि हर पल सतगुरु के चरणों में, सतगुरु के दीदार में अपने ध्यान को, अपने तसव्वुर को लगा करके अपने आप को खुशियों से माल करना है। और इसी प्रकार हर पल सुहेला करना है, ये लोक और परलोक भी सुहेला करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।